हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो मेरे जो बिजनेस आइडियाज़ हैं, मैंने उसमें 4 वीडियो बना करके दे चुके हैं। आप उसे चाहें तो जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पे। और आज मैं एक ऐसा नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा और ये बहुत ही बड़ा एक ऐसा बिजनेस बन सकता है जिसकी शुरुआत आप अपने घर के बालकनी, अपने घर के छत से भी आप कर सकते हैं। दोस्तों, जी हाँ, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ फ्लावर फार्मिंग के बारे में, यानी कि फूलों का बिजनेस, फूलों की खेती, कि हम कैसे फ्लावर फार्मिंग करके एक अच्छा खासा व्यापार तो शुरू कर ही सकते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, आइए इसके बारे में आज जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, फ्लावर फार्मिंग का बिजनेस भारतवर्ष में प्राचीन काल से किया जा रहा है, लेकिन तब इनका उपयोग सिर्फ निजी चीज़ों के लिए ही किया जाता था, जैसे पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, इन सब चीज़ों में ही अपने फूलों का यूज़ किया जाता था। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, अभी के टाइम में फूलों का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अब लोग फूलों को सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि अब उसे एक व्यवसाय के नज़रिए से भी देखने लगे हैं। दोस्तों, फूलों का जो व्यापार है पिछले कुछ सालों से ही हमारे देश में शुरू हुआ है और इसकी व्यापार की डिमांड जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, उस तरीके से देखा जाए तो इसमें लोग बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं। दोस्तों, पहले लोग अपने घर के आंगन में ही फूलों, तरह तरह के फूल लगाते थे, तो उससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन अब लोग इसके माध्यम से बिजनेस भी कर रहे हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम ये जानेंगे अगर आप फूलों का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इसमें कितना मुनाफा हो सकता है, कितना फ़ायदा हो सकता है और आप अपने इन्वायरमेंट को भी कितना बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे देश में जो फूलों का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि हमारे देश की जो जलवायु है उसमें कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे नाजुक और कोमल फूलों के लिए वो जगह उनके लिए बहुत ही अच्छी है। इसके वजह से हमारे देश में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं, उनके वजह से भी हमारे देश में जो फ्लावर फार्मिंग का बिजनेस है बहुत अच्छे से चल रहा है और बहुत तेज़ी से इसकी डिमांड ही मार्केट में बढ़ती चली जा रही है। दोस्तों, अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत में पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा फूल उत्पादन करने वाला राज्य है, जहाँ पे 32% सबसे अधिक जो है इसकी खेती की जाती है। फिर मैं बात करूँ दूसरे नंबर पे तो वो कर्नाटक है, जहाँ पे 12% खेती की जाती है। फिर हमारा जो तीसरा नंबर महाराष्ट्र है। तो यानी कि 3 राज्य ऐसे हैं जो फूलों की बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से खेती कर रहे हैं। इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और भारत में जो फूल उत्पादन हो रहे हैं इसके वजह से इसकी जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप भी इसकी शुरुआत आप करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप अपने एरिया में ही इसकी बहुत अच्छी खासी बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे मैं आपको चलिए इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया हमारे फूलों का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो सिर्फ फूलों का यूज़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो बल्कि पूरे वर्ल्ड में किया जा रहा है और इसी वजह से करीब करीब वर्ल्ड लेवल पर 140 से अधिक देश इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फूलों के बिजनेस का जो ग्रोथ की, तो बता दूं कि हमारे जो वर्ल्ड में जो अमेरिका और जापान 2 ऐसे देश हैं जहां पे फूलों की जो खपत है सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो वहाँ पे हर साल $10 बिलियन रुपए का खर्च किया जाता है फूलों पे, और अगर मैं जापान की बात करूं तो वहाँ पे हर साल $7 बिलियन रुपए खर्च किया जाता है फूलों के उस पर व्यवसाय पे। तो दोस्तों, देखा जाए तो अगर आप भी इसकी शुरुआत आप करेंगे तो मैं नहीं कहता कि आप वर्ल्ड पे जाइए, लेकिन अगर आप अपने एरिया में इसकी आप शुरुआत करते हैं तो बहुत ही अच्छी खासी इसका मुनाफा यहाँ से कमा सकते हैं। आप अपने ही एरिया में इसकी खेती करके बाहर अलग अलग जगह पे इसका ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज करके और इसकी अच्छी खासी इसमें कमाई आप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से फूलों के फ़ायदे की बात करूं, फूलों के बिजनेस के फ़ायदे के बारे में बात करूं, इसके कई सारे फ़ायदे हैं। आप इससे इन्वायरमेंट तो आपका अच्छा रहता ही रहता है और साथ ही साथ ये आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा आपको सपोर्ट देता है। दोस्तों, फूल सिर्फ खुशबू के लिए ही नहीं है, इससे कई सारे आज के टाइम पे देखा जाए जो उद्यमी, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, इससे बहुत अच्छा खासा इससे पैसा भी कमा रहे हैं। तो आप इसकी शुरुआत आप कैसे करेंगे मैं आपको इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। दोस्तों, फूलों का जो बिजनेस है ना, आप बहुत ही कम खर्च में शुरू कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा को 1 लाख 2 लाख रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी बात ये कि इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि मेरा फूल में पानी टाइम टाइम पे इसमें पड़ रहा है या नहीं, मेरा फूल सही से इसका विकास हो पा रहा है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें शारीरिक मेहनत थोड़ी ज़्यादा है, तो इससे आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप फूलों का बिजनेस आप शुरू करते हैं तो इससे कई सारे फ़ायदे हैं जो आपको दिख भी रहे हैं, और अगर आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपको सामने से भी नजर आए कि वाकई में इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
दोस्तों, फ्लावर फार्मिंग का अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप इसकी शुरुआत ऐसे जगह पर करिएगा जहाँ पे आपको पानी आसानी से मिल जाए। दोस्तों, ज़मीन आप कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन अगर जहाँ अगर पानी की सही व्यवस्था नहीं होगी तो आप फूलों का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। और फूलों को हमेशा हरा भरा रहने के लिए उन्हें पानी हमेशा पर्याप्त मात्रा में ज़रूरी होता है। दोस्तों, लेकिन अगर आप इस बिजनेस को अगर अपने आप गाँव क्षेत्र में करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गाँव में इस सब चीज़ की दिक्कत नहीं होती है और वहाँ पे बड़ी मात्रा में और अच्छे खासे लंबे चौड़े एरिया में आप इस बिज़नेस की शुरुआत आप कर सकते हैं। गाँव में अगर आपका घर ऐसा जगह पे जहाँ पे गाँव के आसपास में है तो आप इस बिज़नेस की शुरुआत आप ज़रूर करिए, क्योंकि आप गाँव में इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से इसकी आप ग्रोथ आप कर सकते हैं और वहाँ पे इस पर कोई बुरा असर भी नहीं पड़ेगा पर्यावरण का, शुद्ध हवा मिलेगी और वहाँ पे पानी की और ज़मीन की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप गांव के आसपास आपका घर है तो आप ज़रूर एक बार इस बिज़नेस को आजमाने की कोशिश करिए। अगर आप फ्लावर फार्मिंग के बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ज़रूर कांटेक्ट करें, उनसे पूछें कि हमें मौसम के हिसाब से कौन सा फूलों के बिज़नेस शुरू करना अच्छा रहेगा, तभी जाकर के आपको उसमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। दोस्तों, बिज़नेस कोई सा भी हो, चुनौतियाँ हर किसी में होती है कि अगर कोई सब्जी वाला ठेला भी लगा रहा है तो उससे भी इस बात की चिंता रहती है कि मैं जो बिज़नेस शुरू किया हूँ क्या पता मेरा बिज़नेस चले या ना चले, हो सकता है उसने जो ठेला में जो सब्जी लगाया है उसे बिके या ना बिके। तो दोस्तों, अगर आप फ्लावर फार्मिंग का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो इसमें आपको ये भी दिक्कत, इसमें ऐसा महसूस होगा कि अगर मेरा फूल नहीं बिका तो क्या होगा, अगर मैंने फूलों की डाली तोड़ दी, अगर उसे सही ढंग से नहीं रखा तो उसका क्या होगा। तो दोस्तों, चुनौतियाँ हर जगह है, लेकिन उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसमें उसका हल निकालना है। तो अगर जो भी लोग पहले से फ्लावर फार्मिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं, वो कैसे अपने फूलों का रख रखाव करते हैं, वो किस तरीके से मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, वो किस तरीके से अपने फूलों को मार्केट में बड़े लेवल पर और अच्छी खासे मुनाफे पर कमाई भी कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप फ्लावर फार्मिंग की बिजनेस अपनी ही ज़मीन पे कर रहे हैं तब तो लागत आपकी वैसे ही बहुत कम हो जाती है। दूसरी बात क्या कि अगर आप फार्मिंग बिजनेस आप शुरू कर दिए फ्लावर फार्मिंग का, तो जब फूल आपके बढ़ना शुरू हो जाता है उसका रख रखाव बहुत अधिक ध्यान देना पड़ता है। तो वैसे में आप अपने साथ 2-3 ऐसे मजदूरों को रख सकते हैं जो उसका ध्यान दें, उसका रख रखाव का अच्छे तरीके से करें। तो आप इस तरीके से अपने फ्लावर फार्मिंग की बिजनेस शुरुआत आप कर सकते हैं और इसकी शुरुआत करने पे जो खर्च आएंगे सिर्फ इसके बीज पे आएंगे, इसकी जुताई बुआई पे आएंगे खर्च, उसके अलावा कुछ नहीं खर्च आएंगे। तो कम से कम आप इसकी शुरुआत मात्र 5 से 10 हज़ार रुपये में आप फ्लावर फार्मिंग की बिजनेस की शुरुआत आप कर सकते हैं और महीने का आप आसानी से इसमें कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये आप यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी फ्लावर फार्मिंग बिजनेस शुरू करिए और अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। और आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।